मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हुजूर सैयद शबात मियां साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान होकर के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लिम सलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमाम की ज़ीनत मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत नक़ीब अहले सुन्नत सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं? पूछ रहा हूँ खैरियत से हैं? जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मजमा एक ज़बान होकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखें, आप अगर अपनी जिंदगी से परेशानियां दूर करना चाहते हैं, जितनी बड़ी परेशानी भी आपके ऊपर आए, आपको एक ही काम करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो परेशानी अल्लाह की रहमत है, और परेशानी में जब वो अल्लाह को याद करता है तो परेशानी तो चली जाती है मगर उसका मर्तबा बुलंद करके जाती है। देखें, रात का 1 बजने वाला है, और अगर आपको लगता हो कि आप तकरीर सुन पाएंगे तो मैं शुरू करता हूं, और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं फिर कर लूंगा, मुझे कल कर लूंगा अगर जिंदा रहा तो तकरीर। बताएं आप सुनेंगे? रात का 1 बज रहा है। ए बेटे इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखो बदतमीजी मत करो, अंदर आओ। तुम भी आओ, अंदर आओ बेटे। हाँ आ जाएंगे, वो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, कमेटी वाले अच्छे लोग बैठे। सड़क पे जो लोग टहल रहे हैं, इन्हें अल्लाह तौफीक दे, परवरदिगार मेरी आवाज पहुंच रही हो तो इनसे भी गुजारिश करता हूं, जो सड़क पे टहल रहे हैं, कब तक टहलते रहोगे? आके बैठो। ये हुजूर की महफिल है, ये जन्नत की क्यारी है। यहां बंदा आता नहीं है, अल्लाह उसे तौफीक देता है तब आता है। देखो, ये तौफीक की तो बात है कि यहां तक आ गए मगर पिंडाल के अंदर नहीं आ रहे। अल्लाह चाहता ही नहीं कि वो आए। कोई ये ना समझे कि वो नमाज नहीं पढ़ता है। वो कौन होता है नमाज ना पढ़ने वाला? उससे अल्लाह नाराज इतना है कि उसे तौफीक नहीं है नमाज, है ना? तो अब जिन्हें तौफीक होगी, पंडाल के बाहर जो खड़े होंगे इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। बाकी जो जलसा देखने आए हैं वो तो देखते ही रहेंगे। हाँ भाई, रात काफी हो गई हमारे। बड़ी जब मैं आया तो बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी। मेरा बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं रहती कि मैं जाऊं तो पब्लिक उठे मेरे लिए। मैं वल्लाह कह रहा हूं, मैं चाहता हूं सादा तरीके से जाऊं, आराम से बैठ जाऊं। हुजूर का जिक्र हो रहा हो तो फिर उसमें किसी को उठना नहीं चाहिए और बैठ के सुनना चाहिए। मगर मेरी तकरीर के दौरान मौलाना हसनैन रजा मंजरी साहब की तकरीर के दौरान मैं आया, मैं उनसे माफी चाहता हूँ, माजरत कि मेरे
ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये लोगों ने नारा लगाया, पब्लिक खड़ी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बड़ी अच्छी तकरीर हमारे भाई हसनैन मंजरी साहब ने की है, उससे पहले नात खानी आपने समात की है। वैसे मेरे हिसाब से अब जलसों में तकरीर नहीं होनी चाहिए, नहीं, अब जरूरत सिर्फ नात खानी की है। इस्लाम को अगर कोई जरूरत है इस वक्त तो सिर्फ नात खानी की जरूरत है। 2-3 नात ख़्वां बुलाने चाहिए, वो 1-1 घंटा अपने नात पढ़ दें, हो गया जलसा खत्म। उसके बाद दुआ हो जाए, ये जरूरी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है तकरीर वगैरह की। ये ना कल अहमियत रखती थी ना आज रखती है, वरना जो अहमियत की चीज होती है उसे शबाब के टाइम पे पेश किया जाता है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, आगे से आप जलसा जब कराएं तो 2-3 नात ख़्वां और बुलाएं, मुकर्रीन को ज़हमत न दें, ताकि वो 1 बजे रात के, अब थोड़ी देर के बाद तकरीर करते करते देखेंगे एक आदमी उधर से उठा, तो अब उसे बैठो, अब ये इसी काम में रह जाएगा आदमी। इतनी रात तक किसी डॉक्टर हकीम ने कहा कि जलसे चलने चाहिए? लोग मुद्दत को तेज देर तक रहने के लिए वो समझते हैं जलसा कामयाब। नहीं, कामयाब जलसा वो है जो वक्त से शुरू होकर वक्त पे खत्म हो जाए। ठीक है, मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, कोई मसला नहीं, मैंने तो कहनी है भाई, मैं कोई बात गलत थोड़ी कह रहा हूं जो मुझे बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं तो बात सही कह रहा हूं बिल्कुल। हाँ, खास तौर से मैं कितनी बार ऐलान कर चुका हूं, रिकॉर्ड करा चुका हूं ये बात, कि मुझे अगर 11 बजे के बाद माइक देना हुआ करे तो मुझे कम से कम दावत न दें, बिल्कुल न दें। मैं ऐसे किसी जलसे में शिरकत नहीं चाहता जहां 11:30 या 11 बजे के बाद फिर मुझे 1 बजे माइक दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहता, कतई तौर से नहीं चाहता, बिल्कुल कतई नहीं चाहता कि कोई मुझे जो है वो। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मेरा रब चाहेगा तो मैं जलसों में तकरीर कर लूंगा, वरना नहीं करूंगा। रात के वक्त में मुझसे नहीं होगा, रोज रोज करते करते थक गया हूं। मैं कुछ आपसे बातें थी, मैंने वो कर दी, अब आगे भी आपकी मर्जी है। देखें, आला हजरत से बड़ा आशिक रसूल तो नहीं ना दुनिया में इस वक्त, इस दौर में आशिक रसूल आला हजरत जैसा उनके वक्त में था कोई? जैसे आला हजरत थे, तो आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी थी, कितनी? और 1000 में नात की 1 किताब लिखी। कितनी किताब लिखी? अब आप समझ लें इसका मतलब। अब मगर ये कि अब वो, अरे वाह वाह क्या कहना है साहब, वो अरे वो सैयद साहब तो वो नात ख़्वां के मुखालिफ है। भाई मैं तो खुद नात पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। मगर ये मतलब थोड़ी है मैं किसी नात ख़्वां, मैं तो सारे नात ख़्वाओं की जूतियां मेरे सर पर, जो हुजूर की तारीफ करते हैं वो सबकी अहमियत मेरे सर पर है। मगर बात यह है कि जब सिस्टम को बिगाड़ा जाए तो फिर सिस्टम में कुछ बचता नहीं है, चीजों को समझना चाहिए। मैं ये सब बातें आपसे इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे तकलीफ हुई है। मैं लंबा सफर करके आया था, मैंने पहले आते ही कहा था तकरीर मुझे टाइम पे कराई है, मगर उन्होंने क्या किया कि वो देर कर दी। मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ उन्हें कि मैं कितना थका हुआ हूं, और मैंने कितनी आजिजाना तौर पे अर्ज किया था कि भाई मुझे माइक, अब मेरी तबीयत नहीं चाह रही तकरीर करने की, बैठ गया हूं, बस लोगों ने कह दिया तो आ गया। खैर, दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप लोग इतने बैठे हैं, मेरी बहनें काफी तादाद में बैठी हैं, कुछ अल्लाह और रसूल, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कुछ खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तकरीर वो होती है, महफिलें वो होती हैं जिन महफिलों से बंदे को कम से कम, अगर वो ना भी अपने आप को बदले तो उसे कम से कम आखिरत तो याद आ जाए जी, उससे अपनी आखिरत का ख्याल आ जाए। जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि उसे मरना है, वो नेक नहीं हो सकता।
कोई भी तकरीर, कोई भी बड़ा से बड़ा मजमून, बड़ा से बड़ा कोई भी काम उस पर असर नहीं कर सकता उस बंदे पे जो बंदा अपने परवरदिगार के सामने ये अर्ज ना कर दे मेरे मालिक कि हो सकता है ये मेरी नमाज आखिरी नमाज हो। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं कि जब तक नमाजी ये नियत ना करे कि ये मेरा आखिरी सजदा है, उसकी नमाज नहीं बनेगी, हिजाब रहेगी। और जब वो ये समझ लेगा कि ये सजदा आखिरी सजदा है, ये नमाज आखिरी नमाज है, तो फिर वो तड़पेगा भी, फिर वो रोएगा भी, फिर वो अपने रब से कहेगा मालिक हो सकता है इसके बाद फिर तेरी बारगाह में झुकने का मौका मिले या ना मिले, ऐ मेरे रब मेरी इस नमाज को कबूल फरमा ले। तो फरमाते फिर वो नमाज नहीं रहेगी बल्कि वो मोमिन की मेराज बन जाएगी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, क्या बात, वाह वाह, वो मोमिन की वो मेराज बन जाएगी। जी वो कौन सी नमाज? जो ये समझ के पढ़ी जाए कि ये आखिरी नमाज है। श्री सख्ती जुनैद बगदादी से कहते हैं मेरे बेटे मैं नमाज पढ़ता हूं तो ये नियत करता हूं कि काबा मेरे सामने है। कहते हैं मैं ये तसव्वुर करता हूं कि काबा मेरे सामने है, तो कहते हैं मैं चूंकि बूढ़ा हो गया हूं तसव्वुर करते करते तो कभी कभी काबा मेरे सामने भी आ जाता है। कहते हैं मैं दूसरी नियत ये करता हूं कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं, हो सकता है कि मैं कट के नीचे को गिरूं और मेरे दो टुकड़े हो जाएं। कहते हैं जहन्नम का तसव्वुर करके नमाज पढ़ता हूं। और तीसरा मेरा तसव्वुर ये रहता है कि मैं सजदे में गया हूं और इजराइल मेरे पीछे खड़ा है, फिर मैं आखिरी नमाज में अपना खूब दिल लगाता हूं, मगर मुझे फिर भी ये पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती है। इंसान इस बात पे गौर करे कि उसके घर से कितने जनाजे उठ चुके हैं, उसके मोहल्ले से कितने जनाजे उठ चुके हैं, कितने लोग यहां से बैठे होंगे जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके होंगे। तो क्या उनके लिए कोई और तकरीर की जरूरत है? उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे अपने रब की तरफ मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में मुझे हाजिर होना है? मगर उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा। और मैं आपको ये बताऊं, ये आपको बता के जा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जिक्र हुआ फला आदमी बहुत नेक है। आपने फरमाया आप खामोश रहे। फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ हुजूर फला आदमी बड़ा शरीफ है, नेक है, आपने कुछ नहीं इरशाद फरमाया। तीसरे दिन आपके सामने जिक्र हुआ फला आदमी बहुत नेक है, आपने फरमाया तुम जिसकी नेकी की बातें करते हो क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? अर्ज़ की हुजूर नहीं। फरमाया फिर वो इतना नेक नहीं है जितना तुम समझते हो। यानी जिसकी महफिल में मौत का जिक्र ना हो वो नेक नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया। हजरत इमाम गजाली इस हदीस को लाए हैं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं नबी ने इस्तिंजा करके वुजू करना था, 15-16 कदम दूर पानी था। याद रखें बेवुजू हुजूर कभी नहीं रहते थे, सरकार हर वक्त बावुजू रहते थे और बावुजू रहना सुन्नत है। सूफिया ने लिखा है जो बावुजू रहता है अल्लाह उसकी रूह को हल्का कर देता है, अल्लाह उसे बातिन की तहारत अता करता है। किसे? जो बावुजू। ए बेटे कहां जा रहे हो? और किसी साहब को जाना हो तो चले जाएं भाई, मेरी वैसी भी तबीयत आज है नहीं तकरीर करने की, सही बता रहा हूं, बहुत जमाने के बाद ऐसा हुआ है। कोई जाना चाहता हो तो चले जाए, बीच में से कोई उठेगा तो मैं तकरीर ही खत्म कर दूंगा, सही बता रहा हूं। चूंकि आपके लिए तकरीर सुनना जरूरी है। ये बातें जो मैं इतने लंबा सफर करके आप ही को तो सुनाने आया हूं, अब अगर आप भी उठेंगे तो मैं तकरीर किसे सुनाऊंगा? ठीक है, मैं आज लगी नहीं रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, अपने आप को बता रहा हूं। रोज तकरीर करता हूं मगर आज मुझे लगी नहीं रहा कि मैं वही हूं जो रोज तकरीर करता हूं। इतना टूट गया अंदर से आज, मगर फिर भी अर्ज करता हूं इंशाअल्लाह हुजूर का जिक्र करूंगा तो मुझे तकवीयत मिलेगी। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि 15-16 कदम दूर, अब देखें आप, मैं हदीस बयान कर रहा हूं, बंदा उठ के जा रहा है, मैं हदीस अब बयान करता रहूं? नहीं, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि हदीस का सुनने का अदब है, बैठ के सुननी चाहिए। अब देखें आप, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर को वुजू करना था,
तो सरकार ने तयम्मुम करना शुरू कर दिया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये सामने तो पानी मौजूद है, इसमें क्या हिकमत है कि आप तयम्मुम कर रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे चचा, मुझे वहां तक पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं यहां पर इस वजह से तयम्मुम कर रहा हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी पता है कि आप कब मरेंगे और मैं कब मरूंगा, मगर मेरे नबी हमारे सबक के लिए इरशाद फरमा रहे हैं। देखिए, आप इमाम गजाली कहते हैं, मोमिन वो है जो आखिरत का थैला तैयार करे। जैसे दुनिया के सफर के लिए अपने थैले में क्या रखता है? रोटी, कपड़ा, चादर, दुनिया की चीजें रखता है, मगर आखिरत के सफर के लिए न रोटी की जरूरत, न कपड़े की जरूरत, न चादर की जरूरत। आखिरत के सफर के लिए यह है कि आखिरत के सफर के बैग में, थैले में अपनी नमाजें रख ले, अपनी नेकियां रख ले, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर ले। अगर तेरे बैग में ये नेकियां हैं तो तेरी आखिरत का सफर आसान है, और अगर नहीं है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, हक है, बेशक। बहुत मुसलमान वो है जिसे ये सोच समझ में आना चाहिए। एक आदमी के पास में गया, वो रो रहा था, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा भाई क्या मामला है? तो मैं उसके करीब गया तो चूंकि उसे कैंसर था तो आंखों में उसके आंसू थे, मगर थोड़ी देर के बाद उसका 5 साल का बच्चा आया तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के रोने लगा। मैंने कहा भाई ये बताएं कि क्यों रो रहे हैं आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के? कहने लगा, सैयद साहब, मैं कैंसर का मरीज हूँ, डॉक्टर कहते हैं 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा, और मैं वो बदनसीब इंसान जो जीते जी अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने यतीम देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों की जिंदगी कैसी गुजरेगी। ये क्या करके वो फूट फूट के रोया, और रोते 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 मुझसे कहने लगा, सैयद साहब ये बताएं कि आखिर मैं क्या करूं, कुछ ही दिन बचे हैं मेरी मौत में। मैंने कहा, यार एक तो अल्लाह का इनाम तुझ पे ये है कि तुझे मौत का एहसास हो गया, सबसे बड़ा इनाम ये कैंसर को दुआएं दे कि दुनिया में मरते तो बहुत है मगर तुझे एहसास हो गया है। अब वो कहने लगा, फिर मैं क्या करूं? मैंने अपने इन आंसुओं को बचा, इन आंसुओं की कदर दुनिया नहीं जानती है। रात के वक्त में सजदों में रोया कर अपने रब के सामने, अगर मेरे रब ने तेरा एक आंसू कबूल कर लिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी दुनिया भी कामयाब जी, और तेरी आखिरत भी कामयाब। जोर से तो बोलो, तेरी आखिरत भी कामयाब। मगर आप मुझे बताएं, आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? अभी मौलाना हसनैन साहब जिक्र कर रहे थे तो मैं आपसे जरा ये पूछता हूँ, मुझे बताएं आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? आप बताएं मुझे क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं? मेरे हिसाब से वो कीमती चीज मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से वो जो कीमती चीज है वो वक्त है। जब आप दूसरों को अपना वक्त देते हैं तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा उसे दे देते हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, अगर मेरी नजर में जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। जब आप किसी को अपना वक्त देते तो वक्त नहीं देते, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे देते। अच्छा, एक आदमी दिल्ली अस्पताल में और अपने बाप के मौत पर रो रहा है, डॉक्टर से कह रहा है 25 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात कराओ। डॉक्टर कहने लगा, तेरा दिमाग ठीक है? तेरा तवाज़ुन खो दिया तूने अपने बाप की मौत की खबर सुन के? वो कहने लगा 50 लाख ले लो, मेरे बाप से बात करा दो। दिमाग तो ठीक है तेरा? 1 करोड़ रुपए ले लो, मुझे मेरे बाप से मेरी बात करा दो। डॉक्टर चला गया अंदर को अपने केबिन में। किसी ने पूछा, क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की? कहने लगा, नहीं, बाप जब मुझसे बात करना चाहता था मैं माल कमाने में लगा था तो मैं उसके पास बैठता नहीं था। अब जब बाप बीमार हुआ है तो मुझे बाप का एहसास हुआ है। अब मैं 1 करोड़ रुपए देकर भी अपने बूढ़े बाप के 10 मिनट वापस नहीं ला सकता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। जी, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। मैंने माना नौजवानों कि तुम्हारे मोबाइल में डेटा फ्री आता है, रोज अपडेट होता है, 2
2GB 3GB और जो रोज तुम्हारे मोबाइलों में आता है, मैंने ये माना ये आपकी मोबाइल में जो है वो जितना भी ये डाटा आता है ये सारा फ्री आता है, मगर मुझे बताओ ये डाटा फ्री है क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वक्त मियां आपको कहाँ खर्च करना चाहिए तो आपने कहाँ खर्च कर दिया? आप मुझे बताएं, वक्त जब वापस नहीं आ सकता तो वक्त कहाँ देना चाहिए था? कभी सोचे आप यहाँ बैठे बैठे नौजवानों से सवाल करें कि ये जो यूट्यूब पे 5-5 घंटे रोज दिए हैं, ये जो 3-3 घंटे की फिल्म पूरी देखी है, ये जो फेसबुक पर तुमने लंबी स्टोरियां देखी हैं, लंबे स्टेटस देखे हैं लोगों के, ये बताओ ये जो इंस्टाग्राम पे तुमने देखा है ये वक्त क्या कभी वापस आ सकता है? बताओ ये क्या लौट के आ सकता है कभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर क्या वो हो गया है हमारे दिलों को कि हम जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं? नौजवानों बताओ, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो, 10 मिनट तुम्हारा दिल नहीं लगता, बाहर निकल के आ जाते हो, मगर इंस्टाग्राम पर 3-3 घंटे देखते हो, 4-4 घंटे वीडियोस देखते हो, 5-5 घंटे वीडियो देखते हो। मुझे बताओ क्या उन्होंने वो यूट्यूब वाले तुम्हें जानते हैं, फेसबुक वाले तुम्हें जानते हैं, या इंस्टाग्राम फिल्म वाले तुम्हें जानते हैं? अगर इंस्टाग्राम वाले को तुमने इतना वक्त दिया है, ये बताओ क्या तुमने इतना वक्त इंस्टाग्राम वाले को दिया है? तुमने इतना वक्त, उसने तुम्हें उसके बदले में क्या दिया? तुम्हारा डेटा छीन लिया, तुम्हारी सारी मालूमात उसके हाथ में है। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे बताओ जितना तुमने वक्त इसे यूट्यूब वाले को दिया है, इंस्टाग्राम वाले को दिया है, क्या मदीने वाले को इतना वक्त दिया? अल्लाह अल्लाह, क्या अपने परवरदिगार को वक्त दिया? नहीं दिया ना। इंसान जैसी खूबसूरत चीज अल्लाह ने मोबाइल बना चलाने के लिए पैदा की है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं जरा, इंसान जैसी खूबसूरत चीज, और मुसलमान लड़कों की तो अब आवारगी का आलम यह है कि अपने घर की तस्वीरें आजकल स्टेटस पे लगा रहे हैं, अपने घर की अपनी बीबी अपनी बहन की तस्वीर लगाते हैं। माज़अल्लाह, कितने बेशरम हो गए वो बच्चे, वो कितने बेगैरत हो गए। क्या ये कयामत का कुर्ब तो ना आ गया कि अपनी बेटियों को अपनी बहनों को तस्वीरों में लगाते हैं? मियाँ मुसलमान लड़कियां, नाम है उनका फातिमा, नाम है उनका आयशा, नाम है उनका खदीजा, नाम है उनका राबिया, नाम है उनका सारा, और आकर के क्या लगा रही है? इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली बच्चियों से गुजारिश है, ये जो नाम रखे हैं फातिमा, ये जो नाम रखा है आयशा, ये जो नाम रखा है खदीजा, ये जो नाम रखा है रुकैया, एक ही गुजारिश है उन तमाम बेटियों से, ऐसा करो या तो अपना किरदार बदलो या अपना नाम बदलो। सही बात है, सही बात है। वाह वाह वाह, जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। फातिमा नाम की लड़की, तवज्जो करें जरा, तो मेरी तरफ तवज्जो करें। फातिमा नाम की लड़की जब मियां बदतमीजी करती है तो फिर तकलीफ होती है। फातिमा सैयदा खातून जन्नत का नाम है, अल्लाह अकबर, उनके नाम का कम से कम तकद्दुस होना चाहिए था, मगर नहीं, मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। स्टेटस लगा दिया, 2 लाइक कर दो, कोई 2 लाइक कर दो। फेसबुक पे मुसलमान लड़के मर तक गए। अभी 3 लड़कों का बंबई में इंतकाल हुआ सेल्फी लेने के चक्कर में। सेल्फी क्यों लेते हैं? लाइक आ जाए। मैं बताऊं, अगर लाइक भी आ जाएगा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चे सुन, अगर लाइक भी आ जाएगा, अगर 1 करोड़ लोग भी लाइक कर देंगे तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा हो जाएगा? अपना स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको बताने के नहीं होते। स्टेटस लगाना है ना तो कभी रात को मुसल्ले पर स्टेटस लगाया कर और कहा कर मेरे रब मुझ पे एहसान कर दे, मैं गिरा हुआ हूँ। सुन, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मेरे रब ने 1 लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हल्का सा भाई माँ की आवाज बढ़ाओ जरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, हल्का सा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो स्टेटस लगाकर अपनी ख्वारी करवाई है, ये स्टेटस मुसलमान लगाते हैं? मुसलमानों की ये सूरत हाल हो गई। अरे मुसलमान ने तो दुनिया को हैरत में डाल दिया था। जरा तवज्जो करें मेरी बात पर, मैं आपको बयान करता हूँ। ये देखे जो कौम अपने कायद को भूल जाती है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं। जरा गौर करें आप, ये इस बात की तायीद करेंगे कि जो कौम अपनी, अरे आप बैठे भाई, मुझे तकरीर करने दें, आप बैठे, आप नहीं बैठे, आप बैठे, मैं पैसे, अरे बैठे, तकरीर करने दो आप मुझे, मेरा दिल चाह रहा तकरीर करने को। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मैं बताऊं तकरीर कैसे होती है, जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। यार बोलो तो सही, बोलो। मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम
कौम अपने रहनुमा, अपने कायद को भूल जाती है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन नहीं चले थे, लड़के कहते थे ये आ जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा तो हमारी तरक्की हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास कोई लीडर नहीं है अपना जिसे तुम याद कर सको? तुम्हारे सब लीडर मर चुके हैं क्या? क्या तुम्हारी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी तुम मिसाल पेश कर सको? अरे ये जो तुम्हारे नेता है ना, कोई ऐसा नेता है जिसका दामन पकड़ के तुम कसम खा सको कि इसने अपनी जिंदगी में कोई घोटाला नहीं किया, इसने अपनी जिंदगी में कभी हराम नहीं खाया, इसने अपनी जिंदगी में कोई धोखा नहीं दिया, कोई कत्ल नहीं किया? क्या कोई कसम खा सकता है अपने नेता की? अपने दामन को पकड़ के नहीं खा सकते ना। मगर तुम्हारा एक ऐसा कायद, एक ऐसा रहनुमा गुजरा है दुनिया में कि मियां उसके दामन की कसम हिंदुओं ने भी खाई, उसके दामन की पाकिस्तानी की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई। मियां वो कौन था? वो था जिसने दुनिया में 10 साल हुकूमत की, मदीने में रह करके 10 साल हुकूमत की उसने, और 10 साल के अंदर उसने मियां 1060 शहर पता किए। कितने? 1060 शहर पता किए उसने 10 साल के अंदर। 1060 शहर पता किए, 4000 मसाजिद नई तामीर करवाई। यानी उसके दौरे हुकूमत में हर 3 दिन के अंदर एक शहर पता होता था, और उसके दौरे हुकूमत के अंदर हर एक दिन में 3 मस्जिद बन के तैयार होती थी। उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उसने अपने चेहरे के सामने देखा तो नौशेरवा के गुरूर को खान खून और खाक में मिला दिया। मियां उसी के बारे में माइकल हार्ट ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उमर फारूक आज़म, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वो उमर, इको कम करके आवाज बढ़ाओ, वो उमर जिसके आदाब पे शादा सखर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी मिंबरे सियासत पे चढ़े, और चढ़ने के बाद बोले कि अगर मैं तुम्हें किसी देवी देवता का मैं तुम्हें हवाला नहीं दे सकता, अगर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो मदीने के कलंदर उमर फारूक आजम का जिक्र करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। भाई माइक थोड़ा ठीक कर सकते हो? थोड़ा सा ठीक कर दो, बहुत अच्छा माइक है आपका। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा किया, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मैं यार उमर की बात करता हूँ, वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर, आधी दुनिया का बादशाह। यार मैं किसी एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी MLA MP की बात नहीं कर रहा हूँ जो मियाँ एक तहसील पर, एक जिले पर हुकूमत करता हो। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मियाँ उसके कपड़ों पे पैमत कितने लगे हुए बताऊं? उसके कपड़े पे कितने पैमत लगे? 14 पैमत। उसके कपड़ों पे 14 पैमत लगे हुए हैं। उसके एक कपड़े पे जो कपड़ा नहीं मिला ना, तो उसने जो है वो कपड़ा नहीं मिला तो उसने चमड़ा उठाया और चमड़े से एक 14वां पैमत लगा हुआ है उसके जिस्म पर। ऐसा इंसान भी दुनिया ने कभी देखा है? आधी दुनिया का हाकिम मियाँ। हम मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। क्या बात, जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र, मेरे उमर का जिक्र जरूर करो, मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। तवज्जो करो, उमर फारूक आजम कौन है? तवज्जो करे, पीछे वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम कौन है? अम्मी आयशा, सैयदा आयशा, हम सबकी माँ, उम्मुल मोमिनीन। अम्मी आयशा का विसाल होने वाला था। किसी ने कहा अम्मी आयशा ये बताइए, कोई वसीयत कर दीजिए, आपकी वसीयत क्या है? सैयदा आयशा ने वसीयत नसीहत फरमाई, फरमाने लगी कोई भी ऐसी महफिल न गुजरने देना जिसमें उमर का जिक्र ना हो, क्योंकि जब उमर का जिक्र होता है तो फिर इंसाफ का जिक्र होता है, और जब इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। जब इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का
जिक्र होता है यार उमर आधी दुनिया का हाकिम है, ये न कहा जाए 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है और आधी दुनिया का हाकिम है। लोग बुजुर्ग फरमाते हैं सिर्फ आधी दुनिया का हाकिम उमर को कहोगे तो उमर का हक नहीं अदा हो सकता। कहने लगे फिर क्या कहा जाए? ये कहा जाए उमर सिर्फ आधी दुनिया का हाकिम नहीं है। अल्लाह ने उमर को आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी, अल्लाह ने उमर को पानी पर भी हुकूमत अता फरमाई थी, अल्लाह ने उमर को मिट्टी पर भी हुकूमत अता फरमाई थी, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। उमर वो है मियां। एक मर्तबा मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं हज़रत उमर फारूक आदम। जब हज़रत उमर मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं, एक साहब आते हैं, आकर के कहते हैं अमीर मोमिनीन ये जो पहाड़ है ना उसके अंदर की आग फट चुकी है, ज्वालामुखी फट चुकी है, आग शहर की तरफ को आ रही है, अगर उसको नहीं रोका गया तो शहर के अंदर आग दाखिल हो जाएगी। हज़रत सैयदना उमर फारूक आदम के जमाने में उस वक्त फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। आपने फरमाया लो मेरी चादर लेके जाओ और उस आग को पीछे को कर देना मेरी चादर से। तमीमदारी कहते हैं मैंने कहा चादर का काम तो जल जाना है, आग जला देती है, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं लेके गया और चलते चलते मैंने जब आग को दूर से उमर की चादर दिखाई तो कहते जैसे डंडे को देखकर जैसे जानवर भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी और दुनिया को ये बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने उमर फारूक आज़म, मसलके आला हज़रत, ताफ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। देखें जरा माइक थोड़ा और ठीक कर दें भाई, माइक आपने हल्का हल्का ठीक किया है, इसे थोड़े से जो है ना मुझे आवाज ये जो फट रही है ना इसको ठीक करें। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर का जिक्र सुनोगे, पीछे वाले बोलो सुनोगे। वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर देखें आप। एक मर्तबा मदीने में जल्जला आ गया, क्या आ गया बोलो जल्जला। जल्जला आया, जमीन कांपने लगी, भूकंप आ गया। हजरत सैयदना उमर फारूक आदम जमीन पे उतरे और उतरने के बाद जमीन पे खड़े होकर कहने लगे ऐ जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? इतना कह के रोने लगे हजरत उमर, ऐ जमीन क्या उमर ने इंसाफ नहीं किया जो तू हिल रही है? इतना कहना था जमीन साकिन हो गई, ठहर गई, जल्जला जाता रहा। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जल्जला आया मगर मदीने में आज तक जल्जला नहीं आया। ये हाल है खिदमतगारों का तो सरकार का आलम क्या हो? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का आलम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस माइक को थोड़ा सा ठीक कर दूं, मगर ये माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इसे बरकत दे दे। कहिए आमीन। हाँ मैं इनसे फिर कहता हूं जितनी गूंज है सारी खत्म कर दें, बस खाली आवाज सादा कर दें। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है एक तकरीर इधर हो रही है, एक तकरीर उधर हो रही है, सारी आवाज वापस बैक। हाँ जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। भाई हमें हाय तौबा की जरूरत नहीं है, बस आवाज साफ आनी चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। है उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। देखिए एक मर्तबा मिंबर पे खड़े हैं और मिंबर पे खड़े होकर 1200 किलोमीटर जंग हो रही है। कितनी? 1200 किलोमीटर दूर जंग हो रही है और हजरत उमर मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। हजरत मौलाए कायनात हजरत उमर फारूक आज़म के करीब जाते हैं, कहते हैं अमीर मोमिनीन मैंने देखा कि आप सारिया को पुकार रहे थे, सारिया तो 1200-1300 किलोमीटर दूर है। हजरत उमर बोले बस मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया, मगर हजरत अली कहते हैं मैंने वो दिन भी लिखा, वो हफ्ता भी लिखा, वो वक्त भी लिखा जब उमर ने ऐसा कहा था। कहते 3 महीने के बाद सारिया लौटे तो मैंने क्या क्या अमीर मोमिनीन उमर की आवाज आई थी? कहां आई थी? अगर उमर की आवाज ना आती तो पीछे से लश्कर हमें घेर लेता। उमर ने कहा पहाड़ को मत छोड़ना। हमने उमर की बात पर यकीन किया। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाने लगे लोगों सुनो मदीने वालों, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हवाओं पर भी बोलो जरा बोलो यार। मुझे बताओ आज पीरों फकीरों का जिक्र तो होता है, उमर का जिक्र क्यों नहीं होता? जी भाई वो जिक्र भी जरूरी है, हम सब पीर फकीरों के मानने वाले हैं, मगर यार उमर तो वह है, फरमाया मेरे नबी ने उमर का जिक्र करो।
बेशक बेशक क्या बात। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। आज इस कौम को पता भी है, जरा गौर करें। एक मर्तबा दरिया नील, अब देखे मैंने आपको बयान कर दिया, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, बोलो जरा बोलो, हवाओं पर हुकूमत, अब रह गया पानी। अच्छा देखें आप पानी में एक मर्तबा क्या हुआ कि दरिया नील सूख गया। अब मुसलमानों की हुकूमत थी, उन्होंने कहा जब तक लड़की नहीं डाली जाएगी, एक लड़की दरिया में डाली जाती है तब दरिया जारी होता है, अब जब तक लड़की नहीं डाली जाएगी दरिया जारी नहीं होगा। मुसलमानों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो उमर से मशवरा करेंगे, लड़की हम हरगिज नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा फिर ठीक है। हज़रत उमर के पास जब एक आदमी गया, आपने फरमाया बिल्कुल लड़की को डालने की जरूरत नहीं है। कहा हुजूर पुरानी रस्म है, जब तक लड़की की भेंट नहीं चलेगी तब तक दरिया जारी नहीं होगा। हज़रत उमर जलाल में आए, फरमाया जाओ मेरा खत, मेरा पर्चा लेकर के आओ, मेरा कागज लेके आओ। कागज लाया गया, कलम लाया गया, आपने खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो जारी हो जा, और अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता है तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में वो मियां, जब दरिया में उमर का खत डाला गया, दरिया जारी हो गया। 1400 बरस से आज तक ऐसा का ऐसा ही जारी है। तुमने इंसान को इंसान से खत लिखते देखा होगा, मगर जो दरियाओं को खत लिखे वो मेरा आका उमर है। उमर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उमर फारूक आजम, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। असल में ये हमारे हसन भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाए और अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। है यार उमर इतना आगे ऐसा इंसान कैसे बन गया? उमर तो हाथ में तलवार लेके गए थे, कत्ल कर दूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसी ने कहा उमर कहां जा रहे हो, बड़ी गुस्से में हो, 25 साल का जबरदस्त किस्म का जवान मक्के में। सुभान अल्लाह, उमर की तूती बोलती थी। उमर इस्लाम लाने से पहले भी बेहतरीन आलिम थे, अपनी कौम के, अपने कौम का खुतबा देते थे, आप देखें। मगर हजरत उमर हुजूर को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, गुस्से में इस्लाम को खत्म कर दूंगा, 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। किसी ने कहा ठहरो, कहां जा रहे हो, जरा रुको तो सही। उमर का क्या हुआ? का तुम क्या कर रहे हो, इस्लाम खत्म करने का? तुम पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बहन बहनोई तो दोनों खुद मुसलमान हो गए। हजरत उमर ने कहा अच्छा, एकदम यू टर्न लिया। मैंने कहा वाह रे उमर, तेरा यू टर्न, तेरा क्या यू टर्न है। जैसे ही उमर ने यू टर्न लेके दरवाजे पे गए तो बहन बहनोई दोनों कुरान पढ़ रहे थे। आवाज आई, दरवाजे पे दस्तक हुई, बहनोई दरवाजा खोलने आए। बहन ने कुरान छुपा के रख दिया। बहनोई से कहा क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? बहनोई बोले हाँ। वहीं से शुरू हो गए, सारा गुस्सा बहनोई पे उतारा। एक सन्नाटेदार जब तमाचा मारा है अपने बहनोई को तो जमीन पे गिर गए, चारों खाने चित्त पीछे को गिर गए। और जब गिरे तो हजरत उमर उनके सीने पे बैठ गए और फिर दोनों मुक्के एक ये बात एक अपने बहनोई के मुंह पे मारे। बहनोई बिल्कुल मौत के करीब चला गया, आखिरी फाइनल मुक्का मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है? क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? क्या अब मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ा, फिर अब बहन को मारा। अब एक तो बहन, एक तो औरत, उसमें कमजोर, उसमें उमर का ताकतवर हाथ। जैसे ही उमर ने पहला हाथ मारा है, बहन का मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा। जैसे दूसरा हाथ मारा, फिर बहन के मुंह से खून निकला। बहन मुंह से कुल्लियां करने लगी खून की, गिर गई जमीन पर। मारते मारते उमर ने निढाल कर दिया। मारते मारते जब देखे निढाल हो गई तो फिर जोर से बोले बच्चा इस्लाम छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? बहन शेरनी की तरह उठी और बोली ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मोहब्बते मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, मसलके आला हजरत। बहन बोली उमर तू क्या समझता है, तू मुझे मार के धमका देगा? नहीं नहीं। बहन बोली उमर मैं अपनी जान दे सकती हूँ। उमर बोले ये तुझ पे किसका रंग चढ़ा है? का मदीने वाले का रंग चढ़ा है। का कैसे चढ़ा है? का कुरान पढ़ने से चढ़ा है।
उमर बोले वो कुरान ला मुझे भी तो ला दे, पहले की बहनें कितनी अच्छी थीं, आज की बहनें इतनी अच्छी नहीं हैं। अब तो ना माएँ अच्छी रहीं इल्ला माशाअल्लाह, ना बहनें अच्छी रहीं। पहले बहनें अपने भाई से प्यार करती थी तो ये भी चाहती थी मेरा भाई जहन्नम में ना जाए। देखें उमर की बहन ने जब ये सुना कि उमर कह रहा है कुरान दो, तो उसने सही मौका समझा, कहने लगी उमर ऐसे कुरान नहीं दिया जाता, पहले तुझे पाक होना पड़ेगा, नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा चल तो फिर मुझे इस तरफ पाक करा दे। बहन आगे बढ़ी और जाने के बाद भाई के हाथों पे पानी डालने लगी, मगर सच्ची मोमिना थी ना, पानी डालते डालते रो के बोली मालिक देख मैं खून की कुल्लियां कर रही हूँ, मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है, मेरे भाई ने मेरा मुंह फट चुका है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, मगर ये मेरा सगा भाई है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। ऐ मेरे रब मुझ पे ये करम कर दे मेरे मालिक, इसके हाथ धोना तो मेरा काम है, इसका दिल धोना ये तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक एक दिन पहले हुजूर दुआ कर चुके थे, क्या मेरे नबी ने दुआ करी थी की थी उमर बिन हश्शाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा दे मेरे मालिक। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। यार बहन कितनी अच्छी थी पहले जमाने की, जी सही बात, सही। कितना जरूरी था कुरान पढ़ना, पहले की औरतें जानती थी जी, अब तो नहीं पढ़ती ना कुरान जी, अब तो कुरान उठा के रख दिया, जुमे के जुमे निकला तो निकला। अब तो दो कौड़ी के ताबीज करने वाले पर ईमान है, मगर अल्लाह के कुरान पर ईमान कमजोर हो गया। सही बात। ये उलमा बैठे हैं, मैं इनके सामने ये बात कह रहा हूं, ये बताओ मेरे नबी ने हमें कौन सी किताब दे के गए मेरे आका? हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा कौन है? हुजूर की सीरत किस में लिखी हुई है? इस्लाम किस में है? पूरी कायनात में अल्लाह का कोई डेटा अगर है तो वो कुरान है। कुरान अगर पढ़ा जाए तो नस्लों पर फर्क पड़ता है, मैं सही कह रहा हूँ। हल्का सा भाई इसका आवाज बढ़ाओ, हल्का सा, जरा हल्का सा, बहुत हल्का सा ईको देना, बहुत हल्का सा, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, बस यहीं पे छोड़ दो, यहाँ से आगे नहीं, जरा गौर करें। जब माँ नेक होती है, बच्चे नेक होते हैं। एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ, पैदा होते ही बच्चा रोने लगा, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, 6 हकीम, 7 हकीम, 8 हकीम, हकीम पे हकीम बदले, मगर बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीना लगातार गुजर गया। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा देखो ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। कहने लगे अच्छा। दरवाजे पे जाके बोले इस बच्चे का कोई है? तो उनके बाप निकल के आए, कहने लगे आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, 1 महीने से सोया भी नहीं है, सोने भी नहीं दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे लाओ मेरे पास लेकर के आओ। गोद में दिया, बच्चे को गोद में दिया ना, तो एक कान में कुछ पढ़ दिया, दूसरे कान में कुछ पढ़ दिया, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब आपने बच्चे के कान में क्या पढ़ दिया ये बताएं। वो कहने लगे आप पहले ये बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा है तो सुनो, जब ये उसके पेट में था ना तो उसने चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की, इसे दूध पिलाते पिलाते इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। ये माँ के पेट में कुरान सुनता था। जब इसकी माँ पैदा हुई, जब ये पैदा हुआ और जब इसकी माँ के बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान नहीं पढ़ा, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तो इस बच्चे को कुरान की भूख और प्यास लगी थी। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, ये उलमा बैठे, आप सब बैठे हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो क्या बात होती है? डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर कहता है ये जब औरत कोई जाती है गर्भावस्था में, जब हालत हमल में जाती है, जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में जाती है, तो डॉक्टर कहता है ये खाना ये नहीं खाना है ना, ये खाना ये नहीं खाना है। अगर सेब खाओगी तो बच्चे के अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर संतरा खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम बादाम खाओगी तो बच्चे के अंदर जो है वो बच्चे के अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर तुम जो है गुस्सा करोगी तो बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा। मुझे बताओ कि जब अल्लाह के बनाए हुए सेब और संतरे का असर होता है तो क्या अल्लाह के कुरान का असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। बताओ जरा, मुझे बताओ क्या अल्लाह के कुरान का असर नहीं होगा?
ये जितने भी लड़के कानों में लीड लग के गाना सुनते हैं, ये जो खड़े होकर के पेशाब करते हैं, ये जितने भी लड़के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर इनकी पैंटों को देख करके, इनकी हालत को देख के लगता नहीं कि ये मुसलमान है सच्चे। वो इनकी बाहों से पूछ लो कसम लेके कि जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी बॉलीवुड की कि नहीं देखी थी? पूछ लो तुम इनसे। पहले की औरतें क्या थी? बाहया थी, बेहया नहीं थी। हैं? इधर देखो, आज औरत क्या कहती है? मैं बड़े बाप की बेटी हूं, बड़े शौहर की बीबी हूं, मेरे सामने क्या मामला? मैं जेबर नहीं दिखाऊं अपना? तेरी औकात क्या है? मैं तुझे बताऊं, एक औरत ऐसी गुजरी है जिसका आदमी इतना मालदार था कि वो सूरज से कहता था, कैसे? सूरज से, सूरज तू ज्यादा गुरूर से मत निकला कर, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है। वाह वाह वाह। वो बादल के टुकड़े से कहता था, ओ बादल चाहे कहीं भी बरस ले, जहां भी जाएगा हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। वाह वाह। उसकी बीबी जुबैदा, वो अपनी बीबी के पास गया। देखें ऐसे कहते हैं नेक औरत, जब बीबी के पास गया, तवज्जो करो, जब बीबी के पास गया तो बीबी पीछे हट गई, रोने लगी। डॉक्टर उसने कहा क्यों रो रही हो? उसने देखा ना तो सर के बाल कटे हुए थे, मुड़े हुए थे। कहा तुम तो इतनी मोहब्बत करती, हर औरत अपने बालों से मोहब्बत कितना करती है, जान देती थी बालों के पीछे। कहा तुमने ये अपना बाल क्यों मुड़वा दिए? अल्लाह अकबर। ये सब सुना था ना तो अल्लाह अकबर। वो जुबैदा रोई, कहने लगी ये बाल आपके देखने के लायक नहीं बचे थे, मैंने मुड़वा दिए। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि आज मैं कल जब नहाई थी ना तो अपने बाल सुखाने ऊपर गई थी, पड़ोस में गैर महरम था, उसकी नजर मेरे सर पे पड़ गई, तो मैंने फिर ये गवारा नहीं किया कि मेरे ये बाल मेरे जिस्म पे रहे, जिन पे गैर महरम की नजर पड़ी है मैंने वो काट के फेंक दिए। अल्लाह अकबर। हारून रशीद रोने लगा। जुबैदा तेरे तकवे को मैं सलाम करता हूँ। जुबैदा का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह जरा गौर करें, उसकी एक सहेली ने ख्वाब में देख के पूछा, बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहने लगी अल्लाह ने मुझे बेहिसाब बख्श दिया। कहा कैसे? कहा जब मैं कब्र में गई तो अल्लाह ने फरमाया इससे हिसाब ना लेना। उसने मुझसे कहा ये बता जुबैदा, तू जब रात को एक दिन तू खाना खा रही थी, खाना खाते खाते तूने अपना हाथ रोक के सर क्यों ढका था? अल्लाह सब जानता है फिर भी पूछता है। कहा क्यों ढका था? जुबैदा कहने लगी मालिक अजान की आवाज आई थी तो मैंने अपना सर ढकने के लिए खाना रोक दिया था कि अल्लाह के नाम की आवाज आए तो मुझे यह गवारा नहीं था कि अल्लाह का नाम नंगे सिर सुनूं, तेरा नाम नंगे सिर कुन सुनूं। तो रब ने फरमाया अगर तुझे ये गवारा नहीं कि तू मेरा नाम नंगे सिर सुने तो फिर मुझे भी ये गवारा नहीं कि मैं तुझसे हिसाब लूं, मैं बेहिसाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा पीर सैयद शबाब मियां साहिब किबला। आज कोई होगी औरत ऐसी, उस औरत को मैं अपनी बहन को वलिया कहता हूं इस जमाने की। वो अपने वक्त की वलिया होगी जो शादी में सर ढक के जा रही है। देखो फिर बहुत बड़ी बात कह गया मैं, आपने सुन लिया आसानी से। उस बच्ची को अल्लाह की वलिया मानो जो आज के जमाने में सर ढक के जाए। जी पहले की औरतें अपने मर्दों के लिए सजती थी तो यह सवाब था। आला हज़रत फरमाते हैं जब मर्द के आने का टाइम हो तो औरत को चाहिए उसके लिए सजे, अच्छे कपड़े पहने, मेकअप करे। फरमाते हैं जितनी बार भी आईना देखेगी ना अपने आदमी को दिखाने के लिए उतने ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और कितनी नेक औरतें होती हैं बेचारी, अच्छी औरतें भी होती हैं, परेशानी उठा के भी अपने आदमी को परेशान नहीं करती, मगर कुछ मनहूस होती हैं, बिल्कुल मनहूसियत होती है उनकी शख्सियत में। जब बिल्कुल ठीक बैठी होंगी, आदमी के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएंगी बिल्कुल। ये मनहूस तरीन औरत की पहचान है कि वो अपने आदमी को गम देती है। वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटें तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। मेरी बहन बारात में जाके मुस्कुरा रही है, ये हराम है। गैर मर्दों के सामने बेपर्दा मुस्कुराना ये तुझे जहन्नम में ले जाएगा। अपने मर्द के सामने मुस्कुराया कर, फातिमा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और बरकत भी अल्लाह दा। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब औरत बेपर्दा घर से निकलती है, हदीस में आया उस पे फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत। अब सुनो, लानत को छोटा समझ रहे, छोटा मैं बयान करता हूं। गौसुल आजम ने फतूल गैब में इरशाद फरमाया, आपने एक हदीस कोट की, आप एक हदीस कुछ बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं ना, लानत
अल्लाह फरमा रहा है जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं ना तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जरा मेरे साथ क्या हो, ये बताओ जिस पे अल्लाह लानत भेजा है मुल्ला का तावीज बचा लेगा उस घर को? ये घरों में बरकत क्यों नहीं है? ये इस वजह से घर में औरतें बेपर्दा हैं, मर्द बेगैरत हैं। अभी वो आई थी ना, वो मुसलमान लड़की मुस्कान, अरे बड़े नाम लिए लोगों ने, बड़े मजे लिए। इंस्टाग्राम पे मुस्कान, मुस्कान बड़ी अच्छी मुस्कान है, वो कर्नाटक वाली बड़ी अच्छी मुस्कान है, उसने बड़ा अच्छा पर्दा बड़ा नारा लगा दिया। और मैं कहता हूं तुझे कर्नाटक की मुस्कान नजर आ गई, अपने घर की मुस्कान नजर नहीं आ रही। सही बात है, सही बात है। अपने घर की मुस्कान को तू देख। मुसलमान लड़कियों का क्या होता है किरदार? मुसलमान लड़कियों का किरदार जनाब सैयदा के किरदार की तरह होता है। जनाब सैयदा कौन है? मौला अली कहते हैं, फरमाते हैं मौला अली मेरी जब शादी हुई, जरा तवज्जो करें, आपके यहाँ भी तो शादी होती है। मौला अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना तो मैं अपनी दुल्हन को जब घर लाया तो मैं रोने लगा। रुखसती वाले दिन मैं फातिमा ने मुझसे पूछा कि आप मुझसे शादी करके राजी नहीं है जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं फातिमा, मैं ये देख रहा हूँ कि कितने भी गरीब की लड़की हो ना, मैं आपके हौसले पर रो रहा हूँ, मैं हुजूर के सब्र पर रो रहा हूँ, मैं अपने आका की अजीम शख्सियत पे रो रहा हूँ। का क्या मतलब कि मैं हुजूर की, मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत को सोच के रो रहा हूँ। का क्या मतलब? का मतलब ये कितनी भी गरीब की लड़की शादी हो 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर मैं देख रहा हूँ फातिमा आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। नजर तो देखो, दोनों आलम के जिगर का टुकड़ा जब दुल्हन बनी तो 17 पैमद की चादर में। मौला अली कहते हैं मैं रोया तो फातिमा ने कहा आप रोइए मत। मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह औरत के कपड़ों से नहीं, अल्लाह औरत के पर्दे से राजी होता है। अल्लाह औरत के मेरी बहनों, इन जिनके पास कपड़े हैं बेशुमार, ये जवाब क्या देंगी कयामत के दिन? उस नबी की बेटी को जिसके कब चादर पे जो है वो 17 पैमद लगे थे। एक दिन हुजूर मिलने गए ना बेटी को, कभी अपनी बेटी की अब शिकायत नहीं करोगे, ध्यान से सुनो। हुजूर गए तो बेटी की चादर थी तो बेटी ने छुपा ली क्योंकि चादर फट चुकी थी। हुजूर को देख करके मेरे आका करीम जरा देखो, हजरत इमरान कहते हैं एक सरदार थे, वो कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, सरकार ने फरमाया मैं अपनी बेटी के घर जाता हूँ, कहते हैं दरवाजे पे दस्तक देके कहा फातिमा मैं अंदर आ जाऊं? कहते हैं अंदर से वादा अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कहा इमरान को लाऊं? इन्हें ना लाएं। का क्यों ना लाऊं? इन्हें ना लाएं। और फातिमा इन्हें क्यों ना लाऊं? का इन्हें ना लाएं अब्बा। है कौन? अरफा वाला। हुजूर जानते हैं मकाम फातिमा जहरा, हुजूर जानते हैं। फरमाते हैं फातिमा क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लगे हुए हैं। हजरत इमरान कहते हैं मैं अपने नबी के घर की बात सुन के रोया। कहते फिर हुजूर ने मुझे बाहर छोड़ा, अंदर गए, चादर पेश की, देखा तो बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है। मेरी फातिमा को क्या हो गया है? अंदाज तो देखो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सैयदा का अंदाज है, मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा का अंदाज है। अल्लाह अकबर, पूरा पूरा चेहरा बिल्कुल पीला है। सैयदा आयशा फरमाती जिसकी आंखें, जिसके होंठ, जिसके बिल्कुल चेहरा बिल्कुल अपने बाबा की तरह है, वो फातिमा तो ज़हरा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है। फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था रब का रसूल मुस्कुराने लगा है। नबी पाक ने फरमाया मेरी बेटी तेरा रंग बड़ा पीला हो गया, तुझे क्या हो गया? अर्ज कर लगी अब्बा अल्लाह का शुक्र है, मगर जब बार बार बाप पूछे तो बेटी कब तक कहे? हुजूर ने पूछा ना बता मेरी बेटी क्या हो गया। अल्लाह अकबर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बता मेरी बेटी क्या हो गया है? तेरा रंग इतना पीला क्यों है? तू इतनी कमजोर क्यों है मेरी बेटी? अच्छा आपको बताऊं, अगर बाप बेटी के घर चले जाते, पहले के जमाने थे, अगर बाप ऐसे ही होने चला जाता था ना तो बेटी अपने बाप को देख के रोने लगती थी। वो जमाने और थे भाई, आज के जमाने कुछ और हैं। वो हमारे बचपन के जमाने, हमने वो अजीब जमाने देखे थे। हुजूर ने फरमाया बता मेरी बेटी क्या है? तो बेटी फिर फूट के रोई और अर्ज करने लगी अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बना हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। मेरी बेटी अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं
नहीं खाया है, तो तेरे बाप मोहम्मद को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। आज कितने कितने खाने हमारे घरों में रखे हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ, तुमसे ये गुजारिश करने आया हूँ। ये बताओ, अगर कयामत के दिन तुम खड़ी हुई, फातिमा ज़हरा ने तुझसे पूछ लिया कि मेरे पास तो चादर भी फटी हुई थी 72 रहमत की, मगर मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे क्या जवाब देंगे मेरी बेटियां, मेरी बहनें क्या जवाब देंगी कयामत के दिन? इनकी तो अलमारियां भरी हुई हैं, मगर आज जिस्म पे लिबास चुस्त है, आज जिस्म पर कटे हुए लिबास हैं। जैसे जैसे नाटक की लड़कियों ने पहने कपड़े, वैसे ही हमारी उम्मत की बच्चियों ने पहनने शुरू कर दिए। उन्होंने टाइट कपड़े पहने, इन्होंने भी टाइट कपड़े पहने। इन्हें किसी ने यह नहीं बताया कि तुम जिसकी नकल कर रही हो वो तो फाहिशा है, वो तो बदकार औरत है, तुझे उसकी नकल की जरूरत नहीं है। तू तो मेरे नबी के घर की इज्जत है, तू तो मेरे आका के दीन की इज्जत है, तुझे तो अल्लाह ने वकार अता फरमाया है। मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझे तो ये सोचना चाहिए था अगर मैं बेहया होंगी तो मेरी बेटी बेहया, मेरी नस्ल बेहया। मैं ये सोचना चाहिए था मेरी बहन को, मेरी बेटी को। कैसी औरतें थी पहले के जमाने की, मुझे इधर देखो मैं बताऊं कैसी औरतें थी। रात का वक्त है, एक औरत रात के वक्त में रो रही है, रोते 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 रोते। तवज्जो से सुन लो, देखो मेरा दिल लग गया। अब जरा आप जरा तवज्जो से सुनो मेरी बात को। देखो सुनो, रात के वक्त में एक माँ रात के वक्त में दिल्ली में सो के उठी है, और वो सो के उठ के मुसल्ले पे गई। रात के वक्त में तहज्जुद पढ़ रही थी, उसकी रोने की आवाज सुन के बेटा भी उठ गया। बेटा 8-9 साल का था, आगे उठ के बोला अम्मा आप रो क्यों रही हैं, क्या बात है? तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा बेटे अभी मैं सोई थी तो मेरे हाथ में, मेरी बहनें सुने हम सबका अंजाम बयान कर रहा हूँ, एक हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था। कीड़ा चढ़ा तो फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, जब कब्र में जाऊंगी तो कीड़े मुझे काटेंगे। मेरे बेटे जब मैं कब्र में जाऊंगी नाक में मुंह में कीड़े घुसेंगे। मेरे बेटे एक तो कब्र की अंधेरी कितनी खतरनाक होगी। आज तो मैं जरा सी लाइट चली जाए, अगर चिराग बुझ जाए तो मेरा दिल धड़क जाता है। मेरे बेटे उस वक्त ऊपर से तख्ते लगे होंगे, कब्र की अंधेरी में मैं क्या करूंगी? बेटे ने इतना सुना तो माँ के करीब चिपट गया और कहने लगा अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं मर गया तो क्या होगा, मैं तो अभी 8 साल की हूँ। तो माँ ने ये नहीं कहा चल कोई बात नहीं तू बच्चा नहीं। माँ ने कहा बेटे सजदे में चला जा, जब तू सजदे में जाएगा अल्लाह तुझे अजाब से बचा लेगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में चली गई, और फिर नीचे जाके रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से कबूल कर लेना, ये तेरा काम है मेरे मालिक, तू कबूल कर ले थोड़ी मेहनत में। कहने लगी मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसका कोई नहीं है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। माँ रोज रोती थी, रोज बेटा भी रो रो के जवान हो गया। ऐसी औरतें थी पहले जमाने की। तभी तो मियाँ देखें माँ का विसाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा और बेटे का भी विसाल हो गया, मगर दुनिया जाके देखे दिल्ली में रानियां महारानियां आई, रानियां महारानियां, उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है, मगर जो वो रात को रोती थी ना उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के निशान मिलेंगे नहीं दिल्ली में, मगर उसके बेटे की कब्र पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने महबूब इलाही, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। जब मायने को थी इकबाल कहता है मेरी बहन तू कुरान पढ़, तूने कुरान को समेट के क्यों रख दिया? नहीं, तुझे तो अपनी गोद में बच्चे को कुरान। आला हजरत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद पढ़ती है, फरमाते हैं जितनी मर्तबा दुरूद पढ़ती अल्लाह, जब वो दुरूद पढ़ती अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। यार माए नेक तो बच्चे नेक, माओ को नेक हो जाना चाहिए। मेरी बात सुने आप। इकबाल कहते हैं मेरी बहन मेरी बेटी तेरा कुरान पढ़ना इस वजह से जरूरी था कि जब तूने मदीने में कुरान पढ़ा फातिमा बिनते मोहम्मद बनके, तो तेरे बेटे ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया, और जब तूने मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बनके कुरान पढ़ा तो तेरे भाई उमर ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माओ को कुरान पढ़ना होगा तभी उम्मत के हालात बदलेंगे जी, और बापों को अपने बेटों के साथ नमाजें पढ़नी होंगी जी। हैं? उमर फारूक आजम जरा जोर से बोलो, दिल किसका लग रहा है? जरा दिल लगा के बोलो, दोनों हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा सुभान अल्लाह। उमर
वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकत। आला हज़रत फरमाते हैं उमर में और आम लोगों में ये फर्क है, आम लोगों को शैतान परेशान करता है और उमर जिधर से गुजर जाए उधर से शैतान अपना रास्ता बदल लेता। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं और लोगों में और उमर में ये और सिहाबा में और उमर में ये फर्क है, और सिहाबा नबी के मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद। क्या बात, क्या बात, जरा ज़ोर तो बोलो तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे भी लोग दुनिया में देखें, कोई जरा सा अगर जरा सा काउंसलर बन जाए, थोड़ा जमींदार हो जाए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो जाए, तो उसकी तुम गुफ्तगू नहीं देखते, बात भी करेगा, ये इधर आओ इधर आओ, ये इधर का लहजा बता रहा हूँ आपको, इबलीस का मैं लहजा बता रहा हूँ, जैसे शैतान ऐसे ही बोलता है, इधर आओ, ये इबलीस का लहजा है। मुसलमान का तो नहीं ना, मुसलमान तो आजिज़ी से बोलता है, इनकिसारी से बोलता है, मोहब्बत से बोलता है, तवाज़ो से बोलता है, वो किसी को अपने सामने हकीर तो नहीं समझता ना। आधी दुनिया का बादशाह। यहाँ तो अगर एक आदमी एक बार एमएलए बन जाए ना तो नस्लों को काफी हो जाता है। कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही, अगर बुरी लग रही हो तो कोई मसला नहीं। एमपी बन जाए ना कोई, ओए फिर तो भाई उसके तो भरे के न्यारे आ गए। मगर ये आधी दुनिया का बादशाह सुबह को उठते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में, मैं कह रहा हूं ना, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिया और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिया। बात है, वाह 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 वाह, हक है, न यारों का जवाब है, वाह वाह, न रिश्तेदारों का जवाब। यार अबू बकर है, यार उमर है, यार उस्मान है, यार हुज़ैफा है, यार सलमान है, यार जो है वो जुबैर बिन अव्वाम है, और रिश्तेदार मौला अली रिश्तेदार है, फातिमा रिश्तेदार है, हसन हुसैन रिश्तेदार। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अल्लाह ने अपने हबीब को भी चुन के बनाया नबियों में, और फिर यारों को भी चुन चुन के अपने महबूब के यारों में शामिल किया। जी, वाह वाह, पहले सुन्नत का है पेड़ बेड़ा पाठ, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत। सुने, मैं कह रहा था ऐसे लोग कहां दुनिया ने देखे हैं यार। आप दर तवज्जो करें, आपकी बीबी कहती है एक दिन खाना खा लिया, शाम के वक्त में तो रोने लगे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आधी दुनिया का हाकिम हूं, क्या पता कोई भूखा सो गया हो तो कहीं हिसाब ना हो जाए अल्लाह के। सुबह को उठते हैं ऐसे भी लोग आपने देखे, कभी कि जरा सा किसी को इल्म मिल जाए घमंड हो जाता है। मगर ये एक ऐसा आलिम है उमर कि इसकी मर्जी के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हुई है। उमर एक ऐसा सियाबी है, मगर देखें आप जरा सी ताकत दूसरों को हकीर समझने लगते हैं लोग। तवज्जो करें, रात का वक्त है, सुबह को उठते हैं हजरत उमर, रस्सी डोल लेते हैं और जाकर के कुएं में पानी भरते हैं। कुएं पे पानी भरते भरते मशकीज़ा भरते हैं, एक घर में पहुंचा के आते हैं, फिर मशकीज़ा भरते हैं, फिर एक घर में पहुंचा के आते हैं, फिर रस्सी डालते हैं, फिर कुएं में फिर डोल खींचते हैं, उसके बाद फिर मशकीज़ा भरते हैं। अब बूढ़े हो चुके हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी है हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मगर भरते भरते पानी जब कई दिन हो गए तो लोगों ने कहा हुजूर लाइए हम आपका पानी भर दिया करें। कहा तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे जो तुम आज उठाने चले हो? कहा ये बताइए अपने घर का तो नहीं भरते, आपकी किसका घर का पानी भरते हैं जो आप 5-6 घंटे तक पानी भरते रहते हैं? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे मदीने में कुछ ऐसी औरतें हैं बेवा जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भरता है। उसके बाद सौदे ला करके देते हैं, कहते हैं आप सौदे किसके लेके आ रहे हैं? कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर जंगों पे गए, उनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, तो उमर उनके घर में सौदे ला के देता है। और फिर उठते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा, बोलो जरा बोलो। अगर एक नजर उठ गई ना हजरत उमर की तो हम सब बख्शे जाएंगे। बोलो जरा बोलो। झाड़ू लगाते हैं। आज तो कोई आता है मस्जिद में, सेठ मालदार जमींदार आके कहता है झाड़ू नहीं लगी मस्जिद में इमाम साहब। मैंने कहा यार आप भी तो मुसलमानी लग रहे हो ना, तो आप भी तो लगा लो झाड़ू, क्या मसला है? ओए तकब्बुर है उसे, कहां झाड़ू लगाएगा बेचारा, वो तो अपने कपड़ों को भी ऐसे झाड़ के बैठता है कहीं मिट्टी ना आ जाए। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। मौला अली जमीन पे बैठते थे, किसी ने पूछा आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाने लगे जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है और मैं मिट्टी को मिट्टी से मिला देता हूँ। जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें, तवज्जो करें मेरी बात पर, जरा गौर करें आप। अब देखें आप, बाबा फरीद के पास एक आदमी आया, कहने लगा मेरा दिल गंदा हो
हो गया, आपकी तकरीर का असर नहीं होता। पहले लोगों के दिल पे तकरीर का असर नहीं होता था, अपने दिल को कहते थे। अब वो कहते हैं मौलाना की तकरीर में असर नहीं है। बाबा फरीद से कहा कि मेरी आपकी तकरीर का असर मेरे दिल पे नहीं होता, दिल गंदा हो गया है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर साबरे पाक के पीर ने, निजामुद्दीन औलिया के पीर ने इरशाद फरमाया, जा मस्जिद की झाड़ू लगाया कर, तेरा दिल साफ हो जाएगा। कब मस्जिद की झाड़ू से आखिर दिल का क्या मतलब है? का तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ये गौस पाक का नारा अच्छा लगाया आपने। दिल लग रहा है या और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, मुस्कुरा के जरा बोलो। हाँ, दिल लगा के बोलो। उमर आदि दुनिया के बादशाह, सुभान अल्लाह। अब देखें आप, और आप देखें अब लाइन ऑर्डर का हाल ये है कि एक औरत से एक औरत रात में गुजर के जा रही थी, आपने उससे फरमाया तू अकेली क्यों आ रही है? क्या तेरे साथ कोई आदमी नहीं है? आपने उसके घर का ऊँट की नकेल पकड़ ली। वो औरत बोली, कहने लगी, या तो तू खुद उमर है या उमर का इंतकाल हो चुका है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है जो औरत के ऊँट की नकेल भी पकड़ ले। ये नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये राज खुल गया 7-8 साल में, ना ये बेटी बचा पाए ना पढ़ा पाए। खुदा की कसम, सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। आदि दुनिया का बादशाह उमर मियाँ एक दिन गुजर के जाने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, बोलो सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, रात का वक्त है, गुजर के जाने हजरत उमर दरबार, किसी की रोने की आवाज आ रही। आपने पूछा कौन रो रहा है? उसने जवाब नहीं दिया। आप फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आए, कहने लगे कौन रो रहा था? उसने अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम्हें क्यों बताएं? उसने दरवाजा खोला, हजरत उमर के चेहरे पे ढाटा था, उसने कभी देखा नहीं था हजरत उमर को। कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ, तुझे क्यों बताऊं? मैं उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी, उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी। मैं उमर के लिए रो रही हूं, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, जरा तवज्जो करें। उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे क्यों, क्या हुआ? कहने लगी मैं 3 दिन से भूखी बैठी हूं, मेरा शौहर नहीं है, मेरा बच्चा कोई नहीं है, मैं बेवा औरत हूं, मैं 3 दिन से भूखी हूं। उमर की शिकायत करूंगी कब्र में जाके, मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के कब्र में चली जाऊं। कहती कब्र में जाऊंगी, हुजूर तशरीफ लाएंगे तो कहूंगी या रसूलल्लाह, उमर की हुकूमत में 3 दिन भूखी रही थी लगातार, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी, जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को जलील किया, वो उमर एक औरत के नाम से कांपने लगे बात सुन के, और कहने लगे उमर को पता थोड़ी है तू भूखी है? जवाब सुनो। कहने लगी तो फिर उमर जब खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? हजरत उमर ने जवाब माकूल समझा, अंदर गए, घर अभी आया, घर से खाना लेके आए, खाना वो लोग औरत खाने लगी। कहने लगी तू आदमी ठीक ठाक लगता है, ऐसा कर जरा मेरा पानी भी गर्म कर दे, ये सर्दियों के दिन है। आपने चूल्हा जलाया, अब जब चूल्हा जला रहे हैं तो आपकी दाढ़ी की तरफ को धुआं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं गैस चूल्हा जलाने, उस जमाने में तो दूसरे चूल्हे होते थे। चूल्हा जलाया, अब पानी उसमें नीचे से जो है वो धुआं आने लगा। उसके बाद आपने जो है ना, वो औरत कहने लगी तू आदमी बड़ा शरीफ लगता है, मेरे घर में झाड़ू नहीं लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा थोड़ा झाड़ू भी लगा दे। हजरत उमर ने उसके घर में झाड़ू भी लगा दी, चूल्हा भी जला दिया। वो जो कहती थी पानी उठा के ला, पानी भी ला के दे दिया, पानी भी पिला दिया। और फिर आखिर में आके क्या बोले मालूम है? ऐसा कर अब तू उमर को माफ कर दे। और बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार, ये किसी काउंसलर की बात नहीं सुना रहा हूं, उमर की बात सुना रहा हूं, जरा बोलो यार। आज कोई माफी मांगता है किसी से? आदमी को तकब्बुर इतना है, माफी नहीं मांगता। वो कहता है मैं क्यों माफी मांगू भाई, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, मैंने कहा भाई चलो आपस में सुलह करो, कहने लगे इसकी गलती है इससे माफी मंगवाओ, बोला नहीं इससे मंगवाओ। मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम दोनों से माफी मांगता हूं। भाई क्या मसला है यार? माफी मांगने में समझते हैं इज्जत खत्म हो जाती है। आपने देखा है फटीचर बस में बैठने वाले लोग, दो कौड़ी की जो बस होती है टूटी फटी, उसमें पैर भी अगर जरा सा लग जाए ना किसी के तो झगड़ा हो जाता है, दिख नहीं रहा बे, अंधा हो गया, आज जो घूसेगाजी चल जाती है। और देखें आप फ्लाइट के अंदर, हवाई जहाज के अंदर जरा सा अगर हाथ भी लग जाए ना आदमी के तो
बंदा कहता है मैं माफ करना, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। पता है ये इतने घटिया अखलाक रखता है तब इतनी पस्ती में है, और जब वो अच्छे अखलाक रखता है अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया। क्या बात है, सही बात है। माफी मांगने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ये माफी कौन नहीं मांग, तकब्बुर नहीं मांगने देता, गुरूर नहीं मांगने देता। मैं क्यों मानूं मांगी, मैं भी, अरे लोग अपनी सगी माओ से माफी नहीं मांग रहे, बाप से माफी नहीं मांग रहे, बाप माँ परेशान है उनके। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस मुआशरे की हकीकत बता रहा हूँ। देखें वो एक औरत, मैं एक जगह ना गया फातिया में, तो फातिया बड़ी लंबी चौड़ी हो रही थी, तो वो एक औरत ने मुझे अंदर कमरे बुलाया, ध्यान से सुनना। कहने लगी सैयद साहब इस तरफ आइए, ये मेरा बेटा काम कर रहा है। मैं कहा क्या कर रहा है, कहीं फातिया वातिया कराइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहने मैंने कहा बड़ा अच्छा बेटा, कहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने कहा बताओ। कहने लगी इससे कहो एक हफ्ते में कम से कम 100 रुपए तो मुझे रोज दे दिया करे ना। कहने लगी सैयद साहब मैं जो है ना वो बीमार रहती हूँ, 10 रुपए इससे मांगती हूँ भीख की तरह। और फिर उसने अगली बात ये कही, इसका बाप था ना तो मैं पान खाती थी, 1 साल हो गया जब ये इसका बाप का इंतकाल हो गया तो उसने कहा अब तू पान मत खाना, मैं तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता। और फिर वो मोटे मोटे आंसू से रोई, मुझे आज भी उसके मोटे आंसू याद हैं। कहने लगी मेरे बेटे से कह देना कि मैं बूढ़ी जरूर हूँ मगर अंधी नहीं हुई हूँ। ये रात में छुपा छुपा के अपने बच्चों के लिए खाना लेके आता है, अपने बच्चों के लिए जो है ना वो फल लेके आता है, अपने बच्चों के लिए मीठा लेके आता है, छुपा छुपा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है। फिर बोली मैंने इतना बुरा किया इसके साथ, ये जो मेरे साथ सलूक कर रहा है। अम्मी आयशा फरमाती मेरे दरवाजे पे एक औरत आई, और जब वो आई तो कहती मैंने दरवाजा खोला, वो कहने लगी बड़ी भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। फरमाती है उसके बच्चे भूखे थे, मैंने 3 खजूरें दे दी। अम्मी आयशा कहती उसने 3 खजूरें ली, उसने एक बच्चों को खिला दी, दूसरे बच्चों को खिला दी, फिर वो तीसरी खजूर अपने मुंह में रख के खाने वाली थी। बच्चे अपनी खा चुके, एकदम खाने के बाद माँ को देखने लगे, इल्तिजा भरी नजरों ने माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में दे दी, एक इसके मुंह में दे दी। अल्लाह अकबर। बच्चों को देख अम्मी आयशा फरमाती मैं ये देख के रोई, बहुत रोई। तो हुजूर तशरीफ लाए, मन लगे आयशा तुझे किस चीज ने रुलाया है। मैंने अर्ज की हुजूर आज मैंने ममता को अपनी आंखों से देखा था, एक भूखी माँ आई थी, उसके बच्चे भूखे थे, मैंने 3 खजूरें दी, उसने एक को दे दी, दूसरे को दे दी, और उसने फिर जो है ना वो अपनी खानी चाहिए तो बच्चे खा के माँ की तरफ इल्तिजा की नजरों से देखने लगे। तो हुजूर मेरे सामने उस माँ ने मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, एक इस बच्चे के मुंह में रख दी, एक इस बच्चे के मुंह में रख दी। कहती या रसूल अल्लाह, फिर वो मुस्कुराती भी चली जरूर गई। मेरे आका ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो माँ का मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंद रखा है। यार माँ है, माँ कभी किसी बच्चे को भूखी नहीं निकलने देती थी, 4 बच्चों को अकेले पालती थी मियाँ, उनकी मर्जी के खाने माँ बनाती थी। आज वो बूढ़ी हो गई है तो 4 बच्चों से अपनी माँ को संभाला नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। यार माँ होती है, एक बार माँ चली जाए तो दुनिया में यह हस्ती ऐसी है कि फिर कभी मिल नहीं सकती। मैंने बूढ़े लोगों को माँ की कब्रों पे खड़े होकर रोते देखा है। मैंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे बच्चे बीबी सब है मगर माँ आज भी याद आती है। 50 साल हो गए माँ के इंतकाल करे हुए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे हुजूर मिंबर पे खड़े हैं, मदीने में फरमाते मैं नमाज पढ़ा रहा होता ना, और मेरी आयशा के हुजरे से अगर मेरी माँ आवाज दे देती ना, मुझे मेरी आमना माँ आवाज दे देती, फरमाते मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। आज बापों की बात सुनो, देखो बापों को जलील नहीं कर रहे लोग। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरे बाप ने मेरी बड़ी बेकदरी की है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा उसने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने जरूर उसे सताया होगा। कहने लगा नहीं, मुझे बच्चे छोटे छोटे कुछ कीजिए। मैंने कहा ईद आ रही है, ईद कभी मिले हो अपने अब्बा से? कहने लगा नहीं मिला। मैंने कहा ईद मिलने ना, नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तुम्हें मिलनी पड़ेगा, नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तुम मिलोगे ईद और दुरूद भी पढ़ोगे। कहने लगा ठीक है आप कहते हैं तो मैं दुरूद भी पढ़ूंगा और ईद भी मिलूंगा। कहते हैं वो गया, ईद के बाद आया और आने के बाद रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा अब्बा मान गए। मैं कैसे मान गए? कहते मैंने ईद के दिन का अब्बा ईद मिलूंगा तो मुझे दरवाजा बंद करके भगा दिया। फिर मैंने दरवाजा खोला, जबरदस्ती अंदर गया। कहते मैंने फिर बाप के करीब जाके ना ईद मिलना चाहे तो मुझे धक्के मारे, मगर मैंने फिर बाप को जबरदस्ती अपनी बाहों में दबा के अपने सीने से सीना जब मिलाया। कहते जब मैंने दुरूद पढ़ा ना और जब मेरे सीने की गर्मी मेरे बाप के सीने तक गई तो कहते मेरा बाप मैंने पहली बार फूट के रोते देखा। मैंने देखा मेरा बाप रोने लगा। मैंने कहा अब्बा आप रो क्यों रहे हो? कहने लगे तूने इतनी मुझे इज्जत आज दी है,
इतनी कभी नहीं दी थी। कहते हैं मेरा बाप से सक के रोता था, उसकी सफेद दाढ़ी भीग चुकी थी। कहने लगा मेरे बेटे तू ये समझता है मेरी दौलत दुनिया का माल है, मेरी दौलत सबसे बड़ी तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तुझे जवान किया है, मैंने तेरे परदेश काटे हैं, मैंने दिन रात न देखे, मैंने तेरे लिए मेरे लाल मैं देश से परदेश भागता रहा। मेरे बेटे तू तेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, तेरे खर्चे सारे होता रहे, तू सोता रहे, मैं जागता रहा। मेरे बेटे मैंने अपनी जिंदगी तेरे लिए गुजारी, मगर जब तू मुझे निगाहें दिखाता था तो फिर मुझे तकलीफ होती थी। मेरे लाल मेरे बेटे मेरी सबसे बड़ी कहते हैं मैं भी सैयद साहब बहुत लोगों से मिला था, मगर आज जब ईद के दिन अपने बाप से मिला हूं तो आज मेरा भी सीना ये कहता है ऐसी ईद मैंने भी कभी नहीं मिली थी। मैं कहता हूं बाप एक बार चले जाए तो दूसरी बार बाप नहीं मिलता। आज बाप का पैरों को चूम लो, खुदा की कसम किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो माँ बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी पीर के किसी जगह को चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के पाँव को चूमने में मजा है। अल्लाह अकबर। आज से 21 साल पहले मेरे बाप का इंतकाल हुआ था। मैं सोचता हूँ आज सब मेरी तकरीर सुनते हैं, कभी कभी सोचता हूँ यार मेरे बाप मेरी एक तकरीर सुन लेते तो कितनी बड़ी बात हो जाती। यार बताओ जिसने पौधा लगाया था आज वो माली ही चला गया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर उस औरत के आगे गए, कहने लगे औरत कहने लगे ऐसा कर तू मुझे उमर को माफ कर दे। कहा कैसे माफ कर दें, हम तो उमर को माफ नहीं करेंगे। कहा तू माफ कर दे ना उमर को। उमर को पता नहीं था, चल उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। वो औरत बोली तू कहता है तो चल मैं उमर को माफ किए देती हूँ, तू कहता है तो माफ कर देती हूँ। कहने लगे तू ऐसा कर लिख के दे, मुझे लिख करके दे के उमर को लिख करके दे, तूने माफ कर दिया। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम उससे लिखवाने वाले थे। उस औरत ने कहा मैं लिखना नहीं जानती हूँ, तुम लिख लो मैं दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उस पे लिखवाया। एक औरत नाराज थी, उमर ने उसे मना लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी देर में तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद फैज़ान मियां साहिब किबला, जानशीने हुजूर सैयद शाहिदे मिल्लत, कादिये शहर रामपुर शरीफ हजरत अल्लामा सैयद फैज़ान मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए और तकरीर हजरत की समाअत करें। बड़ी कामयाब तकरीर इस्लाही खिताब हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां साहिब किबला का हो रहा है। और बैठ जाए भाईजान, बैठे आप, बैठे बैठे आप, बैठे 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 बैठे। मेरी बात सुन रहे हैं आप? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह 10-15 सारे लोग बैठ गए, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह। आपके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन कहिए। अल्लाह आपके गांव को सलामत रखे, इस बस्ती को सलामत रखे। हम तकरीर तो रोज ही करने जाते हैं मगर आज की पब्लिक बहुत अच्छी है, दिल से सुन रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अब आप देख रहे हैं मेरी तकरीर के बिल्कुल आखिर में बिल्कुल एंड होने वाला है, तो आपने रामपुर की मशहूर शख्सियत जिन्होंने रामपुर को नहीं बल्कि उस पूरे इलाके को मुतासिर किया, हजरत शाहिद मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद मियां साहब हसनी, उनके साहबजादे तशरीफ रखते हैं। जिन्होंने इनके वालिद साहब को देखा है वो इन्हें देख के कह सकता है कि इनके चेहरे में भी और इनकी आदत में इनके वालिद साहब की झलक नजर आती है। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। जरा आमीन कह दीजिए। रात का वक्त है, मकबूलियत का वक्त है, हजरत उमर का जिक्र हो रहा है, मकबूलियत का वक्त है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और हजरत के फैजान से सारे लोगों को हम सबको मालूम फरमाए, खूब खूब लंबी उम्र अता फरमाए, तरक्कियां। मेरी बहनें बैठी, मेरी बेटियां बैठी, मैं क्या अर्ज कर रहा था, माफी मांगने की बात। उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐसा करना, तू लिख के दे दे। औरत बोली मैं उमर लिखना नहीं जानती हूँ, तू ऐसा कर तू लिख ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। अब हजरत उमर फारूक आजम ने लिख लिया। उस औरत को नहीं पता यही वो आदमी उमर है जिसके बारे में इतनी देर से बात चल रही है। हजरत मौला अली तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि वो औरत दस्तखत करने वाली थी, हजरत हुज़ैफा। कहने लगे मौला अली आप अमीरुल मोमिनीन यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। हजरत मौला अली को ये सुनकर हजरत उमर ने उन्हें जो तरफ देखा तो वो औरत कहने लगी कौन उमर है, कौन उमर का? यही
तो उमर है। औरत बोली कौन का? ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत आगे बढ़ के हाथ जोड़ के बोली उमर तुम मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था आप ही अमीरुल मोमिनीन मेरे घर हैं। मैंने अपने घर के कितने काम कराए, आपसे पानी उठवाया, आपसे कितने काम कराए, मैंने अपने घर में सफाई आपसे करवा ली, आपने मना नहीं किया। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए और आप उस औरत के करीब बैठ के बोले औरत तुझे पता नहीं तू कहां रहती है? मदीने में रहती है। अगर उमर तेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं कब्र में जाके हुजूर को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, जरा गौर करें। उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह, अगर वो एक आम औरत से माफी मांग सकता है तो क्या मैं अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकता? बोलो, अपने बाप से माफी नहीं मांग सकते? अपनी बहनों से माफी? ये हसद अपने दिलों में बसाए हुए लोगों, हसद के दिल से निकालो। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे जैसे जो है वो जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसका मतलब नेकियों को खाता है। नेक लोग ही हसद करते हैं जिनके पास नेकियां होती हैं। ऐ लोगों, हसद क्या किसे कहते हैं? हसद मौला अली फरमाते अल्लाह की तकसीम पे राजी न होने को हसद कहते हैं। और याद रखो जब तुम नफरत करते हो ना तो दूसरों से नहीं करते, खुद से करते हो। अल्लाह अकबर। इस वजह से नफरत करने वाले को अक्सर ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। नफरत करने वाला दिल का मरीज हो जाता है। अल्लाह अकबर। मुरीद नियाज़ी ने कहा था मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। और गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई। जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे ए अली ये रुक्का ले लो कि जब मैं कब्र में जाऊं और जब मेरे नबी पाक तशरीफ लाएंगे तो मैं ये रुक्का, ये कागज हुजूर की बारगाह में अर्ज करूंगा। मेरे नबी फरमाएंगे उमर कैसी हुकूमत की? तो मैं अर्ज करूंगा हुजूर एक बूढ़ी औरत नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के दुनिया में आया। तो क्या हम अपनी बहनों को नहीं मना सकते? अपने भाइयों को नहीं मना सकते? अपने पड़ोसियों को नहीं मना सकते? या तकब्बुरी रखेंगे? दुनिया में खत्म होने वाली है। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि नौजवानों तकवा हासिल करो, निगाहों के गाजी बनो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आए। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं सब दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। और आज मुसलमान लड़कों के पास निगाहों की पाकीज़गी इल्ला माशाअल्लाह खत्म होती चली। अब तो गुनाह को भी गुनाह नहीं समझ रहे भाई। गुनाह को पहले गुनाह तो समझते थे ना भाई, अब तो गुनाह को बाकायदा अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के साथ बताते हैं, उन्हें गुनाहों को बताते हैं कि भाई मैंने गुनाह किए हैं। गुनाहगार को अप्रिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। आजकल निगाहों की पाकीज़गी खत्म हो गई। तवज्जो करें आप। बनी इसराइल में एक औरत थी, आखिरी बात बयान करो, मेरी बहनें सुन ले और आप भी सुन ले। एक औरत थी, बड़ी खूबसूरत, उलमा ने लिखा है ऐसी हसीना थी जो उसे देखता था देखते ही रह जाता था। जिधर से गुजर जाती थी बाजार जाम कर देती थी, जिधर को चल जाती थी भीड़ लग जाती थी उसे देख करके लोगों की। एक नजारे के लिए लोग बेचैन रहते थे। बड़े बड़े नवाब उसके घर आने लगे और नवाबों ने उसके यहां पर जो है वो हाजिरी करनी शुरू कर दी। वो नवाबों के कोठों पर जाते, उसके कोठे में नवाब जाते थे। उसने सारे मालदारों को लूट लिया, बड़ा एक महल बनाया और उसका एक सदर दरवाजा बनाया। और उस सदर दरवाजे में वो बैठती थी दुल्हन बन के और दिन में तय करती थी अपने कस्टमर, अपने ग्राहक, और शाम को उन्हें कोई वक्त देती थी दूसरे दिन तीसरे दिन का। बहुत ज्यादा मसरूफ औरत थी वो, बदकार, अपनी बदकारी के जो है वो नाम से वो मशहूर थी, बदकारी की वजह से। अब देखें आप, एक दिन एक नेक आदमी उधर से गुजर के जा रहा था, उसकी नजर भी उस पर पड़ी गई। जब पड़ी तो वो भी बच ना सका। रात का इबादत गुजार आदमी था, अल्लाह वाला आदमी था, वली सिफत इंसान था, मगर नजर पड़ी तो बच ना सका। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद फिसानी इरशाद फरमाते हैं कि ये जो जिना है ना, इसकी शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और जिना बड़ी बेहयाई है। एक हदीस कुदसी है, आपको बताऊं सबसे अच्छी नेमत जो जन्नत में है, सबसे अजीम नेमत वो अल्लाह का दीदार है। मगर अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, ए मेरे महबूब, मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। वैसे तो वो रहीम है, करीम। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी
किसी ने पूछा क्यों, अपनी तो कोई नजायज नहीं। तो आपने फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखा मुझे शर्म आती थी, शर्म आती थी मुझे। आज ये आंखें, जिना मुकाफाती अमल है, जिना बदलता है, पलटता है। इमाम शाफी ने लिखा जो जिना करेगा उसकी घर की दीवारों से बदला लिया जाएगा, जो जिना करेगा उसकी घर की औरतों से बदला लिया जाएगा। जिना बेहयाइयों में से बड़ी बेहयाई है। एक हकीम अपने घर आया तो उसकी बीवी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले ये बता तू कौन सा गुनाह करके है। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? कहा तू बता तो कौन सा गुनाह करके है। रो के कहने लगा एक लड़की का हाथ पकड़ा था, नफ्स देखते वक्त तो अच्छा लगा था, तो मैं कहा थोड़ी देर पकड़े रहा। कहा फिर पकड़े रहा ना, फिर याद आया अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। कहा अच्छा मैं यही पूछ रही थी, तेरे यहाँ जो 40 साल से काम करता है आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं समझ गई मेरे आदमी ने जरूर किसी गैर औरत का हाथ पकड़ा है जो इस गैर मर्द ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बदकारी की नियत से वो आदमी 1 महीने लगातार कहता रहा अल्लाह मुझे बचा ले उस निगाह से, मुझे तीर बन के मेरे दिल में चुभी है। मगर वो ऐसा नजर थी ना उस औरत की, वो बच ना सका। वो सारा कुछ बेच के उसके पास गया, कहने लगा ये पैसे ले, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, तुझे जब से देखा है अब दिल को सुकून नहीं मिलता, बता कौन से दिन आऊं, तुझसे मुझे मुलाकात चाहिए, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। उसने कहा फला दिन आ जाना, ये फला वक्त फला रात में उसके कमरे में पहुंचा। बेहतरीन कमरा है, खूबसूरत कमरा है, इत्र से जो है वो मुअत्तर है और वो हसीना बैठी है, क्या बेहतरीन, ये वसल का शब है। करीब गया, लड़की से बात करने लगा, बात करते करते अपना हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा देखिए इसे मोमिन की पहचान कहते हैं, हाथ बढ़ा के इसका हाथ थामना चाहता था कि अचानक हाथ कांपने लगा, पीछे होता, रोने लगा, रोते रोते अल्लाह अकबर पीछे हटा। औरत ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूं। कहा यहाँ तो बड़े बड़े अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सही सुनना चाहती है? कहां? कहा सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी मुझे मेरा रब देखता है, अब मैंने जब तेरे हाथ को हाथ छूना चाहा है तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है, और मैं इतना बेहया नहीं हूं कि जो अपने रब को देखते हुए बदकारी करूं। औरत बोली अल्लाह अकबर। आप जब जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं तब भी अल्लाह आपको देखता है, और जब आप गंदी तस्वीर देखते हैं मोबाइल में तब भी अल्लाह देखता है। जब आप अपने मोबाइल में लॉक लगाते हैं, कितने लॉक लगाएंगे नौजवान, बता मेरे भाई। कहला मैं जा रहा हूं, गुनाह नहीं कर सकता। औरत बोली, वो तो चला गया, औरत सजदे में गिर गई, उसके दिल में बीज बो गया वो तौबा का। कह लगी मालिक एक बार आया था, हाथ तक नहीं लगाया, कैसा रोता हुआ गया है, और मुझे तो पूरी जिंदगी हो गई बदकारी करते करते, हर रात मैंने नया कस्टमर पकड़ा है, मैंने तो पूरी जिंदगी बदकारी की, मेरा क्या होगा। जब रोई तो किसी ने कहा मूसा के पास जा, वो तुझे रास्ता बताएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, इसने पब्लिक में जाके किसी ने कहा फला औरत आपको बुलाना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। आपको औरत का नाम सुन के जला लाया, पर भगाओ उसे। उसने ये सुन लिया कि मूसा नाराज हैं, वो अपने घर से वहां से गई और अपने घर का दरवाजा बंद करके और फिर रोने लगी, कहने लगी मालिक देख तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया है, ये बता अगर तू भी मुझे भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के कहने लगी मालिक अगर मेरे जैसी बदकार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, अगर मेरे रब मेरे जैसी मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी तो कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। जब वो रोई तो दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी देख मालिक कोई आ गया, ये मुझे गंदा करेगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी नहीं खोलूंगी दरवाजा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, बस जोर से समझी कोई तोड़ तो नहीं देगा, तो धड़कते हुए दिल के साथ उठी, और उठने के बाद सजदे से उसने जब दरवाजा खोला सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों तशरीफ ले आए, आपने तो मुझे भगा दिया था। कहने लगे मैंने मुझे भगाया जरूर था, मगर अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो जो रात को रोती थी ना छुप छुप के, उसके गुनाहों को अल्लाह ने उसके सारे आंसुओं से माफ कर दिया है, सारे गुनाह को उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अब उसका जवाब सुनो, कहने लगी एक बार में माफ कर दिया, कहां, इतनी बड़ी मक्कार बदकार औरत को एक बार में कहां, कि वो इतना ही करीम है। वो कहता है आदम की औलाद अगर तू इतना आंसू बहाए कि तेरा आंसू तेरे गाल पे आके गिर जाए तो मैं तेरे एक आंसू से तेरे
तेरे सारे गुनाह धो दूंगा। अल्लाह अकबर। रो के बोली मूसा मेरा कितना करीम रब है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, उस आदमी की बीबी बनूंगी जिसकी वजह से तौबा की तौफीक मिली है। वो गई, जाके उस आदमी के दरवाजे पे पहुंची, उसने इसे देखते ही चीख मारी और मर गया। ऐ अल्लाह ये तो फिर आ गई मुझे बर्बाद करने, एक बार देखा तो बर्बादी से बचाता। वो तो मर गया, मगर ये इसकी शादी इसके छोटे भाई के साथ लोगों ने करवा दी। और उलमा लिखते हैं फिर 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। किन्हें? जिन्होंने तौबा की थी। अल्लाह जिन्हें कबूल करता है जो तौबा करते हैं। ऐ लोगों, मैंने अपने हाथों से दफन किया है 18-18 साल के लड़कों को अपने हाथों से, और मैं कोई मुनाफिक नहीं हूं। 18-18 साल के को मुझे किसी नसीहत की जरूरत पड़े। वो एक आदमी का मैं नीचे से नला रहा था ना, तो उसकी खोपड़ी में मैंने हाथ डाला। मैं गस्साल हूं, कभी कभी गुस्ल देता हूं अपने दिल का मैल हटाने के लिए। तो नीचे से हाथ उसका जब लगाया ना, तो उसकी हड्डी टूटी हुई थी, तो मेरी उंगली में लगे खून निकल गया। उसके पोस्टमार्टम होके आया था, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मुझे जरा अपनी मौत याद आ गई। क्या मतलब? मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है। देखो तो कितने हम लोगों में नहाते हैं लोग, रिश्तेदार तो हाथ भी नहीं लगाते। वो इमाम साहब आ जाते हैं, कोई गस्साल आ जाता है, वो नहलाता है। कैसे पड़े होते हैं लोग। हमें भी, मुझे भी गुस्ल दिया जाएगा, आपको भी गुस्ल दिया जाएगा। एक दिन मैं नहा रहा था, आंख में आंसू, वो गिर गया साबुन, तो मैंने निकाल के कहा मालिक आज तो अपने हाथ से नहा रहा था तो साबुन से हटा लिया, एक दिन तो मुझे कोई दूसरा नहला रहा होगा। मेरे मालिक उस वक्त किसी ने आंख में आंसू लगा दिया साबुन, तो क्या होगा? कभी सोचा करो, बैठा करो, गौर किया करो। अल्लाह अकबर। जब पोस्टमार्टम वाला पोस्टमार्टम करता है तो शराब पी के करता है। अल्लाह अकबर। मैं इस वजह से रो रहा था, मैं सफर में रहता हूँ, मौला मुझे नेक मौत देना, अपनी रजा वाली मौत देना, अपने करम वाली मौत देना, अपनी अताओं वाली मौत देना। मेरे मालिक नेकों के सदक़े में देना। अल्लाह तौबा कर लो लोगों, इससे पहले कि मौत आ जाए अपने रब से तौबा कर लो। कितने लोग ऐसे जो तौबा करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। कितने लोग ऐसे जो गर्दन कटा सकते हैं हुजूर अलैहि सलाम के नाम पे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? कुछ भी कर सकता है ना? तो आप में कितने लोग ऐसे हैं? एक दूसरे की तरफ मत देखना। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे? नीचे हाथ करें। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, हो जाएं खड़े, हो जाएं खड़े। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है, एक दूसरे की तरफ ना देखें। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने में। जिस बच्चे बैठे रहे, आप खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है। ए भाई खड़े रहो, जाओ खड़े रहो, जब मैं बैठा लूं तो बैठना। तो मेरी और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? है कोई आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए? बैठना नहीं जब तक मैं ना बिठा लूं। है कोई आशिक रसूल जो इतनी महफिल में खड़े होके कहे आज के बाद वाली जिंदगी इंस्टाग्राम वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए? वाह 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 वाह, क्या बात है। हो खड़े, हिम्मत करो। सुभान अल्लाह। ये उलमा की मौजूदगी में और हमारे फैजान मियां साहब की मौजूदगी में आपके दाढ़ी है। कोई आशिक रसूल और कोई है? हंसो मत, रोना सीखो, हंसा मत करा करो ज्यादा। उलमा के सामने तो अदब करा करो। कोई और है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में जो खड़ा हो जाए और कहे मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और दाढ़ी भी रखा सकता हूं? मियां दाढ़ी रखाने से बंदा खूबसूरत होता है, मुड़ाने से नहीं। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला था ना, तो गैर मुस्लिम कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है, तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। खड़े रहो चचा, खड़े रहो, सुभान अल्लाह, खड़े रहो माशाअल्लाह। कोई और आशिक रसूल है? आगे पीछे से काफी हो गए, मेरी बख्शिश के लिए तो यही काफी है। मगर 1 मिनट की बात है, जरा अगर आधा मिनट में कुछ जिंदगी और बदल जाए तो अच्छी बात है। देखो कोई हिम्मत से खड़े हो ना, कल को ऐसा ना हो कि उन्होंने कह दिया तो थोड़े गए थे। नहीं, सोच समझ के, है ना? जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। और देखो मैं अभी हजरत भी दुआ करेंगे और मैं मदीने जा रहा हूं इंशाल्लाह रमजान में। सारे दाढ़ी वालों का पहले सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह हुजूर की बारगाह में। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? इस महफिल में खड़ा हो पूरी दाढ़ी रखाने वाला। क्या तुम में
ऐसे आशिक नहीं है जो अपनी जिंदगी अपने हुजूर के नाम कर दे, वक्फ कर दे, वक्फ कर दे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, काफी हो गया। कोई और आशिक? 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, दाढ़ी, सुभान अल्लाह। और नौजवानों, अगर तुम साबित कदम रहे ना तो ये इंशाअल्लाह, ये मैं जलसे की बात तो नहीं करता, अगर आपको अल्लाह ने कबूल कर लिया तो मेरा तो दुनिया में आना कबूल हो जाएगा, है ना। चले, और कोई आशिक हो? हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें, दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद उलमा को गवाह बनाकर, अल्लाह और रसूल के लिए, ना आज के बाद दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। गर्दन कटा सकते हैं मगर दाढ़ी नहीं कटाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो नियत करते हैं नमाज की? देखें, जो नियत करता है अल्लाह उसे नमाजी बना देता है। दोनों हाथ उठा के गए इंशाअल्लाह, नमाज, दोनों हाथ उठा के गए। अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है और नमाजी बनाना तेरा काम है, मौला कबूल फरमा ले। दोनों इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलके आला आदत पे सख्ती से पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप का कहना मानेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहनों को टोका करो। अब तौबा करो मेरे साथ, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। कोई मुझसे खता हो गई हो, गलती हो गई हो तो ऑन माइक माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना, ठीक है। अल्लाह हजरत उमर का सदका अता फरमाए, कहिए आमीन। उनके जिक्र का सदका अता फरमाए। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात